शुरुआत में राजीव आपसे ही कर लेता हूं आज, क्योंकि अभी अभी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशा मरली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां से सीधा सीधा संदेश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आता है वो ये कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार बेशक हो गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बेशक गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सरकार जेल के अंदर से ही वो चलाते रहेंगे। यही माने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज राजीव? लग रहा है राजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजीव, आप मेरा सवाल सुन पाए? अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी जी बताएं। हाँ राजीव, मेरा सवाल ये था, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जेल से भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल ही अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ईडी ने बेशक उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो अभी झुकने वाले नहीं। ये मैसेज जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है उसमें ये दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए, ये आशंका तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बहुत पहले से थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कब किया जाएगा ये टाइमिंग का सवाल था, और अब ये ऐसी टाइमिंग पर उनको गिरफ्तार किया गया। 9 सम्मन उनको भेजे गए इसके पहले भी, और ये अजीब संयोग की बात है कि उसी दिन वो हाई कोर्ट गए अपने प्रोटेक्शन के लिए, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड के शाम को पूरे नतीजे साफ होने थे कि किसने किसको चंदा दिया, और उसी दिन हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया और ईडी का जो रास्ता था वो साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस गिरफ्तारी से पहले ही आम आदमी पार्टी ने, आपको पता होगा, पिछले महीने और उसके पीछे उन्होंने दिल्ली में एक सर्वेक्षण कराया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें सरकार चलानी चाहिए, उन्हें जेल में रह के सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। अब वो सर्वे आम आदमी पार्टी ने ही कराया और आम आदमी पार्टी ही उस इंटरनल और अपने सर्वे के आधार पर ये कहती है कि दिल्ली की बहुमत की जनता ने ये कहा कि उनको जेल में रहकर ही सरकार चलाना चाहिए। देखिए, अभी उनको 6 दिन की रिमांड मिली है। आज खबर ये आ रही है कि उनको और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जा सकती है। कुल जो बात अरविंद केजरीवाल की शुरुआती एफआईआर में उनका नाम तो था नहीं, सप्लीमेंट जो चार्जशीट आई उसमें उनका नाम आया, इसके अलावा उनका प्रेस रिलीज में एक बार नाम आया है। तो दो कुल बातें हैं, 2 वजह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। पहली की विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के सूत्रधार माने जाते हैं दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के, उन्होंने शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू से फेस टाइम कॉल, वीडियो कॉल पे बात कराई थी। और दूसरा ये कि कविता ने 100 करोड़ रुपए का आरोप है कि उन्होंने किकबैक्स, जो साउथ लॉबी है, उससे आम आदमी पार्टी को दिलाने का काम किया, जिससे कि आम आदमी पार्टी ने उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गोवा के चुनाव में खर्चा किया। तो आज ऐसा हो सकता है कि दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जा सकती है। दोनों लोगों की रिमांड ईडी को मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को अभी जो 6 दिन की रिमांड पर है, उसके बाद क्या होगा यही ज़्यादा तय करेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो जेल से सरकार चला पाएंगे कि नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है तो उनको जेल से सरकार चलाने की इजाज़त मिल जाए, और ऐसा नहीं है। और ऐसा देश में हुआ भी नहीं कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ हो। पहली बात तो कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार होने से पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के 48 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गए, अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया। इसका मतलब कि वो पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते। अब आगे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या एलजी फैसला लेते हैं, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है, या अरविंद केजरीवाल अपनी जगह दूसरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब बात आगे की तो यही है। दूसरी बात, जहाँ तक इंडिया गठबंधन के कमज़ोर मजबूत होने की बात है, मैं इंडिया गठबंधन, इसका पूरा असर क्या होगा, मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ।
और रवि, कल मैं दिल्ली से दूसरे जगहों में जो ग्रामीण इलाके इधर उधर कई जगहों पर लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर न कोई बहुत ज़्यादा अचरज है और न इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासों की बहुत ज़्यादा जानकारी है। उन्हें लगता है कि अदालत जो फैसला करेगी वो सही होगा, और अगर अदालत से अरविंद केजरीवाल छूटते हैं, अदालत उनको राहत देती है तो सही है। बहुत लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक रंजिश हो सकती है, लेकिन जब तक पूरी बात सामने ना आ जाए, देश के आम आदमी को, आम लोगों को, आम जनता को अभी फिलहाल यही लगता है और उसे अदालत में भरोसा रहता है। अब इंडिया गठबंधन का देश भर में फायदा नुकसान क्या होगा ये तो नहीं जानता, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के एकमात्र स्टार प्रचारक कह लीजिए, इकलौता चेहरा कह लीजिए, उनके जेल में रहने पर चुनाव पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ भी सकता है और बहुत अनुकूल असर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि उनको बहुत सहानुभूति की लहर भी मिल जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा हो ये बड़ा सवाल है। लेकिन विधानसभा चुनाव अगर इन्हीं परिस्थितियों में होंगे तो आपको पता ही अरविंद केजरीवाल भी छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, तो उसकी स्थितियां क्या होंगी। अभी मुझे लगता है कि ये रिमांड खत्म होने के बाद आगे क्या होगा ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, जल्दी से